गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और आप सुबह शाम की मेरे द्वारा भेजी हुई सभी एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे होंगे। बिकॉज़ जो एक्सरसाइज मैं आपको भेज रहा हूँ वो वेरी सिंपल है और वेरी इफ़ेक्टिव है। उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट तभी आएगा जब आप उसे रेगुलर करेंगे। आज एक्सरसाइज से ही जुड़ा हुआ हमारा यूनिट नंबर 5 क्लास +1 फिजिकल एजुकेशन योगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज सारा विश्व महामारी से जूझ रहा है और आपको पता है कि योगा हमारे जीवन में जीवन यानी का काम कर रहा है इस वक्त। मीन्स कि जीवन यापन करने का, स्वस्थ जीवन जीने का एकमात्र साधन बन चुका है। बिकॉज़ योग जो है वो हम घर पे, छत पे या कहीं खुले के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। योग करने का जो राइट टाइम है वो अर्ली इन द मॉर्निंग खाली पेट या शाम को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम योगा के बारे में जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और योग के अंदर ऐसी क्या क्या जो हैं बातें हैं जिनसे हमारा जीवन जो है और ज़्यादा स्वस्थ बन सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, योगा यूनिट के अंदर हम मेनली 5 टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। द नंबर 1 टॉपिक इज़ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, 2 एलिमेंट ऑफ योगा, 3 इंट्रोडक्शन ऑफ आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास, 4 योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलैक्स्ड आसन, जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड आसन हैं, रिलैक्समेंट से रिलेटेड जो आसन हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और नंबर 5 रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन या योग निंद्रा बोलते हैं इसको। नंबर 5 जो हमारा टॉपिक है वो योग निंद्रा का है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योग का जो उद्घाटन है वो भारतवर्ष में ही हुआ है। 147 BC में महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में लिखा और उसके बाद जो है कई संतों ने, कबीर, तुलसीदास, सूरदास ने अपनी लेखकी में, अपनी रिटन्स में योग का मेंशन किया। योग इज़ ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। Yoga is derived from a Sanskrit word yuj in verb form, which means to unite or join. Yog is its noun form and means union. योग का अर्थ है, योग संस्कृत भाषा से लिया गया है और योग का अर्थ होता है यूनाइट या जॉइंट, यानी कि एकता, मिलना। महर्षि पतंजलि कहते हैं चेकिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड इज योगा। महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है योगा इज अटेनिंग द पोज। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं योग एक आध्यात्मिक कामधेनु है, योग इज स्पिरिचुअल कामधेनु। और महर्षि अगम ने योग के बारे में लिखा है द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज योगा। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने कहा है वननेस ऑफ मैन विद गॉड इज नोन एज योगा। लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी लिखा है कि स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। तो योग जो है, सभी महर्षि ऋषियों ने योग के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही एक सुंदर वर्णन किया है कि योग जो है वो एक स्पिरिचुअल कामधेनु है जो हमारे सभी काम को साधती है, सभी काम को पूर्ण करती है। और योग जो है वो एक ऐसी स्किल है जो एक्शन के अंदर हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे शरीर की शुद्धि करता है, ये हमारा पोस्चर ठीक करता है और बहुत से इसके इम्पोर्टेंस जुड़े हुए हैं। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कशन करते हैं। जैसे कि फिजिकल प्योरिटी, योग के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे नेति, धोती, न्योली, बस्ती, कपालभाति। ये सभी हिंदी के वर्ड हैं, आपको इंग्लिश में लिखने हैं। नेति जो क्रिया होती है वो एक रेशम के धागे से की जाती है, या धोती जो क्रिया होती है। और
कपालभाति, बस्ती, ये सभी एक इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर का आंतरिक तौर पे शुद्धिकरण करती है। इसी प्रकार योग जो है वो हमें प्रिवेंट करता है बहुत सी डिजीज़ से, हमें बचाता है, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई फीवर है, हार्ट अटैक, स्काइटिया और कई प्रकार की ऐसी और डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बहुत से ऐसे डिप्रेशन के जो शिकार हैं लोग, बहुत सी ऐसी डिजीज़ जो आदमी को घर कर जाती है आज के जीवन के अंदर। आप सभी को मालूम है कि कितना फास्ट जीवन हो चुका है। बजाय कि हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को एक सही स्वस्थ तरीके से जिएं, कि हम बल्कि आज जो है एक ऐसी जो एक तेज़ी आ गई है सारे कहीं, एक हरीनेस जो है सभी के अंदर दिखाई देती है कि जल्दी से जल्दी हर काम को किया जाए, क्योंकि काम का लोड हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है और डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा है। इस करके हमारा जीवन जो है एक मशीन बन गया है, एक मशीनीकरण के युग में हम जी रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हमें योग से जिन क्रियाओं से हम योग करके जिन क्रियाओं के द्वारा हम बीमारियों से बचते हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करता है योगा, मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि सभी जो है किसी न किसी दबाव में आज जी रहे हैं। तो योग की क्रियाएं करने से, मेडिटेशन करने से जो है हम टेंशन फ्री हो सकते हैं, अपना शरीर स्वस्थ बना सकते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि योग के अंदर मकरासन के जो बेनिफिट्स हैं, या पद्मासन या नदम साधना, ये जो योग के आसन हैं, इन आसनों को करके हम अपने शरीर के अंदर कंसंट्रेशन पैदा कर सकते हैं। हेल्प मेंटेन इन करेक्ट पोस्चर ऑफ योगा, हमारा जो पोस्चर है, उठना, बैठना, चलना फिरना, यानी कि सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर, लेइंग पोस्चर, ये सभी पोस्चर जो हैं वो जब हम योग के अंतर्गत वज्रासन, शवासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन वगैरह करते हैं तो हमारा जो शरीर की जो हड्डियां हैं वो अपना प्रॉपर स्थान लेती हैं। और छोटे बच्चे को योगा बहुत ज़रूरी है करना, ताकि उसका जो पोस्चर है वो ठीक तरीके से हो जाए। इसी प्रकार योगा कैन बी परफॉर्म्ड ईजिली, योगा इज़ द वेरी इजी exercise and anyone can do it, even patient can do the yoga with the restriction of some skill of yoga। और योग जो है वो हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, योग जो है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, बिकॉज हमारे ऋषि मुनियों ने भी योग साधना की और उन्होंने ही योग का उद्घाटन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि पतंजलि ने 147 BC के अंदर योग का उद्घाटन किया और उसके बाद अगम ऋषि, महर्षि वेद व्यास, स्वामी विवेकानंद, बहुत से ऐसे महर्षियों ने योग का उद्घाटन किया और योग के बारे में बताया। योग से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। योग के जितने भी आसन हम करते हैं, चक्रासन, धनुरासन, शलभासन, भुजंगासन, हलासन, इन सभी को करने से हमारी बॉडी के जॉइंट की रेंज के अंदर जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ होती है, जिससे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारी मसल जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाती है और बड़ी ही ईजिली परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है डेली लाइफ रूटीन का काम। रिड्यूस ओबेसिटी, मोटापे को कम करता है योग। योग करने से हमारे जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, हमारे बॉडी के अंदर फैट की आवश्यकता है। यू आर द फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, सो यू मस्ट नो अबाउट इट कि फैट जो है, जो हेल्दी फैट जो है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को रहती है, बिकॉज फैट मेंटेन द टेम्परेचर इन अवर बॉडी। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है उसको भी मेंटेन करता है, वाटर को भी मेंटेन करता है। तो फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी, बट एक्स्ट्रा फैट जो एक जंक फूड, फास्ट फूड या एक ज़रूरत से ज़्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो हमारे लिए घातक होता है और वो हमारे कोरोनरी डिजीज़ का कारण बनता है। योग करने से, प्राणायाम करने से, योग के अंदर जो प्राणायाम किया जाता है उस प्राणायाम को करने से हमारा मोटापा कंट्रोल होता है और इम्प्रूव हेल्दीनेस आती है। अनहेंस मोरल एंड एथिकल वैल्यू, हमारी नैतिकता और हमारे आचारिक मूल्य, मोरल एंड एथिकल वैल्यू, हमारी नैतिकता और आचारिक मूल्यों में भी जो है वो बढ़ोतरी होती है, बिकॉज
practice of yam and niyam such as non-violence, truthfulness, अपिग्रह, नॉन स्टीलिंग, स्वाध्याय, संतोष, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ योगा है। और इन योगों के एलिमेंट्स को हम अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और एलिमेंट योगा को हम जब फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक एनर्जी आती है, और हमारे जो चरित्र हैं, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे कल्चर में नियम बने हुए हैं, या हमारे परिवार के जो नियम हैं, हमारे समाज के जो नियम हैं, उन नियमों को बहुत अच्छी तरह से उनकी पालना करके हम एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे देश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। एलिमेंट ऑफ योगा, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया, जिसके अंदर 8 फोल्ड पाथ थे जीवन जीने के, या 8 ऐसे स्टेप थे जिनके ऊपर चल के हम एक स्वस्थ जीवन का निर्माण कर सकते हैं और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ उसका मिलन करवा सकते हैं। मीन्स की यूनियन ऑफ आवर सोल विद सुप्रीम सोल। और ये एलिमेंट्स हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके, बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है वो योग का लगभग जो है वो इजी तो है, बट ये जो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं और इन सभी बातों को आप अपने जीवन में भी इसका अनुसरण करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। परंतु इसको याद करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है। जैसे कि एलिमेंट ऑफ योगा 8 योग सूत्र हैं: यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये यम को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तभी नियम का पालन करना है, फिर आसन का, फिर प्राणायाम का, फिर प्रत्याहार का, फिर धारणा का, ध्यान का, और आखिर के अंदर समाधि के अंदर जो है वो लीन हो जाना ही योग का एक एम है, मेन एम है। तो पतंजलि ने 8 सूत्र लिखे हैं योग का। सबसे पहले है यम। यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का ये पहला एलिमेंट है और इस एलिमेंट के 5 जो है वो टाइप्स हैं। थ्रू दिस प्रैक्टिस ऑफ यम वन कैन abstain from doing things that keeps one mind involved in the inevitable struggle for survival. One can remain away from violence. तो ये यम जो है वो अष्टांग योग का पहला एलिमेंट है और यम के अंदर 5 नियम आते हैं। जो नियम है वो सेकंड नंबर का एलिमेंट है, बट ये यम के 5 नियम हैं, या आप ये बोले यम के 5 स्टेप हैं। नंबर 1 है अहिंसा, मीन्स की नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मैंने होता है कि किसी को भी हमने, चाहे वो जीव जंतु है चाहे वो कोई व्यक्ति है, हमने किसी को भी तंग नहीं करना है, हमेशा अहिंसा का पालन करना है, हिंसा को त्यागना है, नॉन वायलेंस को अपनाना है। मीन्स कि आपने किसी को घूर के भी नहीं देखना, आपने किसी को डांटना भी नहीं है, आपने जो है वो हमेशा जो है वो अहिंसा का पालन करना है। और अहिंसा का पालन करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर एक शांति का अनुभव होता है, जिससे हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ बनता है। वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, वी मस्ट नॉट डिस्प्ले एनी नेगेटिव इमोशन। इमोशंस भी नेगेटिव आपने जाहिर नहीं करने। देयर मस्ट बी लव, इफेक्शन एंड रिगार्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। नंबर 2 है यम का जो दूसरा नियम है वो है सत्य और ट्रूथफुलनेस। हमेशा सत्य बोलना है, ट्रूथफुलनेस को अपनाना है। वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। हमें हर हालत में सच बोलना है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना किसी से। और सच बोलने से भी मन के अंदर शांति रहती है, क्योंकि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमें 1000 और झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें हर स्थिति के अंदर सच की पालना करना चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहे और हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी ऐसा कार्य जो अनजाने में या गलती से हो गया हो, उसका पश्चाताप भी सच बोल के ही होता है। नंबर 3 है असत्य, मीन्स की नॉन स्टीलिंग। ये आप ध्यान रखें, असत्य हिंदी का शब्द है, आपको इंग्लिश में लिखना है सब पूछिए, बट असत्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, मैंने कि चोरी ना करना। और चोरी ना करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो किसी का सामान चुरा लिया, उससे संबंधित है। हाँ, ये बात ठीक है कि हमने किसी का सामान नहीं चुराना, बट यहाँ चोरी ना करने का मतलब है कि हमने परमात्मा के द्वारा दिया हुआ धन किसी के द्वारा भी या
कैसे भी उसकी हमने चोरी नहीं करनी, बल्कि उसको परमार्थ में लगाना है। मीन्स कि इवन थिंकिंग अबाउट स्टीलिंग समथिंग इज रॉन्ग, सो वी शुड नाइदर स्टील एनीथिंग नॉर मोटिवेट अदर टू स्टील, वी शुड फील सेटिस्फाइड विद दैट वी पोसेसिस। तो असत्य मीन्स कि चोरी ना करना। यम का चौथा नियम है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मीन्स वी मस्ट कीप द अबव पॉइंट इन अवर माइंड सो दैट वी कैन फॉलो द पाथ ऑफ ब्रह्मचार्य। हम जितने भी मैंने आपको यम के नियम बताए या एलिमेंट्स ऑफ योगा के नियमों को हम पालना करें, और हम कभी भी नॉट टू टेक ए डाइट दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर। हम इस प्रकार का आहार ना लें जो हमारी सेक्सुअल डिजायर को स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है, और हम इन सभी पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखें और ब्रह्मचार्य का पालन करें। अपिग्रह। अपिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट एंड ऑन द कॉन्ट्ररी। अपिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट does not consider anything to be our own. We should not desire for physical pleasure, so we must follow अपिग्रह। अपिग्रह मैंने कि हमें बहुत ज़्यादा धन का जो है वो इकट्ठा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, बल्कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें धन कमाना है, या उतनी ही वस्तुओं का जो है वो इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। अपिग्रह मीन्स हमें जितना हमें चाहिए उतना ही हमें ग्रहण करना है, चाहे वो धन है, भोजन है, वस्तुएं हैं, कुछ भी है जिसके लिए हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं कमाना है, हम जितना हमें ज़रूरत है उतना ही कमाना है। तो ये तो थे यम के 4 नियम। यम के 4 नियमों में सबसे पहला अहिंसा, सत्या, असत्या, ब्रह्मचार्य और अपिग्रह। तो एलिमेंट ऑफ योगा का पहला नियम हो गया यम, दूसरा होगा नियम। और नियम के अंदर का मतलब है नियम्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंसेस। नियम आर आल्सो एथिकल प्रैक्टिस एज यम्स। देर आर 5 नियम सच एज शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधाम। तो सबसे पहले है सोच, मैंने कि सोच मीन प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी। वी मस्ट बी क्लीन फिजिकल एज वेल एज मेंटली। हमें आंतरिक और बाहरी रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना है, यही सोच है। दूसरा संतोष। संतोष मैंने हर स्थिति के अंदर हमें संतोष जो है का ग्रहण करना है। हमें वी मस्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ। हर स्थिति में हमें संतोष जो है वो रखना है। वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विद दैट गॉड हैज गिवन अस। जो हमें परमात्मा ने दिया है उसके साथ हमें संतुष्टि बनाए रखनी है। तप मैंने तपस्या करनी है। लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, सैनिटरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, हमें हमेशा तपस्या करके ही जीवन यापन करना है। और स्वाध्याय मैंने समय का अध्ययन करना, समय का अध्ययन करना। और समय का अध्ययन कैसे होगा? जैसे आप अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, यही आपके लिए गीता है, वेद हैं, और इन सबको पढ़ करके हमने जीवन यापन करना है और समय का अध्ययन करना है। ईश्वर प्राणिधाम, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ नियम टू डेडिकेट ऑल द डीड्स ऑफ गॉड इज कॉल्ड ईश्वर प्राणिधाम। इन सच ए स्टेज ए ट्रू डिवोटी थिंक दैट वट एवर फैसिलिटीज एंड प्रोस्पेरिटीज सच एज द बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, पोजीशंस, पावर, रिस्पेक्ट, फैमिली, जितना जो भी कुछ हमें मिला है वो सब ईश्वर प्राणिधान है, मतलब ईश्वर का धन है वो। गॉड एंड ये सभी जो है गॉड का जो है वो एक एंड गॉड के दी हुई ग्रेस है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना, उस पर हमें जो है वो गुमान नहीं करना है। मीन्स कि हमें उसके ऊपर जो है वो अहम नहीं जताना है। जितना भी हमें मिला, अच्छा स्वास्थ्य मिला, अच्छा रूप मिला, अच्छा धन मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे टीचर मिले, अच्छा स्कूल मिला, और हमें यंगनेस मिली, हमें इंटेलिजेंसी मिली, या हम किसी एक अच्छी पोजीशन पे है, वो सभी ईश्वर प्राणिदान है, ईश्वर का दिया हुआ धन है, और उसे समाज की सेवा में लगाना है। तो ये नियम के 5 नियम थे। सोच यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी फिजिकल प्योरिटी, संतोष, स्वाध्याय,
एंड ईश्वर प्रणितम। अब यम का जो एलिमेंट ऑफ योगा का जो तीसरा जो एक अंग है, एलिमेंट है, वो है आसना। आसना जैसे मैंने आपको बताया है कि शरीर के कई प्रकार के आसन हैं जिससे हम अपने शरीर की फिटनेस बनाए रखते हैं, उसको हम आसन बोलते हैं। आसन के अंदर धनुरासन, शवासन या भुजंगासन, चक्रासन, वज्रासन, ये सभी आसन होते हैं जिससे हमारी शरीर का जो है वो एक पोस्चर जो है वो डेवलप होता है। तो आसन जो है वो जो योग को पाने का एक साधन है, ना कि योग है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आसन ही योग है, नहीं, आसन योग को प्राप्त करने के साधन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। और आसन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोरेक्टिव आसन, अपने बॉडी के पोस्चर को करेक्ट करने को कोरेक्टिव आसन बोलते हैं, जिसमें वज्रासन वगैरह आते हैं। फिर है रिलैक्सेटिव आसन, जिसमें जो है वो भुजंग आसन आ गया, या आप ये माने कि उसमें पद्म आसन आ गया, ये रिलैक्सेटिव आसन है। और मेडिटेटिव आसन जो ये पद्म आसन है और वज्रासन है, इसमें मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये मेडिटेटिव आसन भी है। तो आसना के जो हैं वो 3 प्रकार हैं, एक शरीर को ठीक करने वाला कोरेक्टिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और मेडिटेटिव आसन। फिर प्राणायाम जो है वो एक सांसों का व्यायाम है, प्राणों के व्यायाम को प्राणायाम बोलते हैं। और बेसिकली देयर आर 3 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्राणायाम, 3 प्रकार से प्राणायाम को जो है हम फॉलो करते हैं, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मैंने इनहेशन यानी कि सांस को, ब्रीथ को इनहेल करना, कुंभक रिटेनिंग द ब्रीथ, फिर ब्रीथ को रोकना, एंड रेचक एक्सहेलेशन मीन्स कि ब्रीथ को एक्सहेलेट कर देना, एग्जिट कर देना, बाहर निकाल देना। दोबारा सुन लें आप, प्राणायाम का मतलब ही होता है प्राणों का व्यायाम। और प्राणायाम के अंदर 3 फेस आते हैं, 3 स्टेप आते हैं। जैसे सांस को पहले तो अंदर लेना, जिसको हम पूरक बोलते हैं, फिर उसको रोके रखना, अकॉर्डिंग टू द प्राणायाम अलग अलग प्रकार के हैं। कुंभक उसको रोकना और रेचक उसको छोड़ना। तो शीतली प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, अलोम विलोम प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम के प्रकार हैं। फिर आ गया प्रत्याहार। प्रत्याहार इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच एन इंडिविजुअल is able to exercise control over his or her senses। अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करना प्रत्याहार कहलाता है। Indeed to control the mind and senses is called प्रत्याहार। In प्रत्याहारा the senses no longer respond to the external object that hinder mental concentration। The attachment of various senses such as the word, beauty, touch, taste, smell, etc. diverts the individual from the way of the self-aware। द प्रैक्टिशनर मीन्स की डिवोटी जो प्रत्याहार स्टार्ट्स फीलिंग एक्सट्रीम प्लेजर इन रिमेम्बरिंग द गॉड, यानी कि भगवान को याद करते हुए प्रत्याहार का पालन करे तो प्रत्याहार को आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्याहार मैंने अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, सेंसेस जैसे बोलना, सुंदरता, टच, टेस्ट, स्मेल, इनको कंट्रोल में लेके आना। और कंट्रोल में कैसे आएगा? जब हम यम का पालन करेंगे, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, तो प्रत्याहार को हम प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। धारणा इज अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। जनरली इट इज सीन दैट द माइंड हैज ए टेंडेंसी टू गेट स्कैटर्ड, बट इफ द स्कैटर्ड माइंड इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड सेट टू वन फोकस पॉइंट, तो एक फोकस पॉइंट को फील करके धारणा ये बना लेनी है, कॉन्सेप्ट बना लेना है एक, कि मुझे जो है वो ध्यान में जाना है, यानी कि मेडिटेशन करना है। ये धारणा जो है ध्यान से पहले की अवस्था होती है। ध्यान से सुने आप इस चीज को कि धारणा जो है वो ध्यान से पहले की एक अवस्था है। मीन्स कि द फोकस पॉइंट कैन बी इन द सेंटर ऑफ फोरहेड और नवल ऑफ ए पॉइंटेड समथिंग लाइट एट ए डिस्टेंस। कोई भी एक बिंदु को आप फोकस बना लें, जैसे सामने लाइट जल रही है उसको फोकस बना करके ध्यान में बैठने की क्रिया को धारणा बोलते हैं। ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान आगे आएगा, बट धारणा मैंने ध्यान को धारने की अवस्था को धारणा बोलते हैं। किसी भी एक फोकस पॉइंट को धार लें, जैसे बल्ब जल रहा है या आपके दोनों आंखों के बीच में यानी फोरहेड के बीच में एक बिंदु है, इमेजिनरी पॉइंट को धार लें, या आप अगर नावल यानी कि नाभि जो पेट पे आपकी है तो उसके सामने उसको धार लें। तो इस प्रकार धारणा मैंने ध्यान से पहले की समाधि, धारणा इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड समाधि। इन फैक्ट धारणा इज ए मेंटल एक्सरसाइज विच इनेबल ए योगी टू गो अहेड टूवर्ड
ध्यान एंड समाधि। तो ध्यान धारणा जो है समाधि की तरफ जाने का एक स्टेप है जो ध्यान और समाधि से पहले आता है। अब आ गया ध्यान। ध्यान द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीट कंटेंसी ऑफ माइंड। ध्यान का मतलब है कि मेडिटेशन, यानी कि संपूर्ण अवस्था में मेडिटेशन या संपूर्ण अवस्था में ध्यान में बैठ जाना। जैसे कि आपको कई बार कहा जाता है कि बेटा ये काम ध्यान से करना, तो इसका मतलब कि सारे कामों को छोड़ करके इस काम की तरफ ध्यान देना। तो हमने समाधि की तरफ जाना है, तो उन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा का पालन करते हुए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सभी चीज़ों को कंसंट्रेट करके, यानी कि जिस समाधि की तरफ जा रहे हैं उसको कंसंट्रेट करके मेडिटेशन में बैठ के सभी चीज़ों को भूल करके हमें ध्यान में बैठ जाना है। इनफैक्ट ध्यान इज ए कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। अब आ गया समाधि। तो समाधि मैंने एक्सपीरियंस द डिवाइन प्लेजर, यानी कि एक अपम खुशी का अनुभव करना, मीन्स की अपार खुशी का, बहुत ज्यादा खुशी का जो है वो अनुभव करना। और वो कब होगा? जब आप इन सभी नियमों का पालन करते हुए समाधि में बैठेंगे तो आप समाधि में लीन हो जाएंगे और डिवाइन टू गॉड और परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा पतंजलि ने 8वें सूत्र में लिखा है। द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल्स विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि। समाधि इज ऑल्सो कॉल्ड द चेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इम्पल्सेस ऑफ माइंड ड्यूरिंग द सेंस ऑफ ध्यान। व्हेन द disappearance of the self awareness take place, the yogi or yogini attain the stage of samadhi. He she begin to feel the real truth, सच्चाई को जो है वो फील करने लग जाते हैं और he she forget himself completely, अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। मीन्स की begin to experience the divine supreme। ऐसे नहीं कि समाधि में लेने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है वो सांस छोड़ देता है, त्याग देता है। कभी आप सोचेंगे सांस छोड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। समाधि का मतलब कि आप एक समाधि की अवस्था में बैठ जाएंगे मेडिटेशन करने के लिए, और आप जब इन सभी नियमों का पालन कर लेंगे तो समाधि को प्राप्त हो जाएंगे और आपको डिवाइन गॉड, यानी कि आपको एक जो है वो डिवाइन प्लेजर मीन्स एक अपार खुशी का जो अनुभव होने लग जाएगा और परमात्मा के दर्शन का अनुभव होने लग जाएगा। तो ये सभी थे एलिमेंट ऑफ योगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा पढ़े और एलिमेंट ऑफ योगा जो है हमने जो डिस्कशन किया। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एलिमेंट ऑफ योगा में पतंजलि ने 8 सूत्रों का वर्णन किया है और इन सभी सूत्रों को हम एक से एक करके फॉलो करते हैं। तो जो योगी है या योगिनी है, मीन्स की जो डिवोटी है, जो एक व्यक्ति जो इन सभी नियमों का पालन कर रहा है, वो इन नियमों का पालन करके समाधि में लीन हो सकता है, परमात्मा के अनुभव के दर्शन कर सकता है और आम जीवन के अंदर इन सभी चीज़ों का पालना करने से एक स्वस्थ जीवन का निर्माण होगा, जिससे कि हम एक स्वस्थ नागरिक बनेंगे और विश्व के कल्याण के लिए जो अग्रसर होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप इन चीज़ों का अनुसरण करें, यम का पालन करें, नॉन स्टीलिंग, ट्रूथनेस यानी कि सत्य बोलना, असत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य, अपिग्रह, यम का पालन करें 5 नियमों का, नियम के 5 नियमों का पालन करें। जैसे कि शरीर की शुद्धि करना, शौच, संतोष रखना, तप तपस्या करना, स्वाध्याय जो है अपना खुद की स्टडी करना, ईश्वर प्राणिधान में सब कुछ ईश्वर की देन मानना। नियमों के 5, यम के 5, नियम के 5। आसन, आसन 3 प्रकार के हैं, कोरेक्टिव आसन, रिलैक्सेटिव और मेडिटेशन आसन, शरीर को स्थिर करने के लिए। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब पूरक, रेचक, कुंभक, सांस को लेना, रोकना और छोड़ना, मीन्स की इनहेलेशन, रिटेनिंग और एक्सहेलेशन, यानी कि एग्जिट करना सांस को। और प्राणायाम कई प्रकार के, अनुलोम विलोम है जो बड़ा पॉपुलर है, शीतली प्राणायाम है, जैसे मैंने आपको समर कैंप में करवाया, शीतली प्राणायाम, सूर्य भेदी, उज्जीव प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम जो है, भ्रामरी प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम आप कर सकते हैं और ये प्राणायाम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्राणायाम करने से सांसों का जो है व्यायाम होता है, ये आत्मा को शुद्धि मिलती है। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मैंने अपने सेंसेस का सेल्फ कंट्रोल करना, धारणा मैंने कॉन्सेप्ट बना लेना, एक फोकस पॉइंट बना लेना, ध्यान में जाने से पहले की स्थिति, फिर ध्यान में जाना, मीन्स की हर काम को ध्यान में करने के लिए हमें बाकी के काम को भूलना पड़ता है और हमें अपने एम की तरफ ध्यान करना पड़ता है। और समाधि में जब हम सभी नियमों का पालन करेंगे तो हम समाधि में लीन हो जाएंगे और हमें डिवाइन प्लेजर जो है वो फीलिंग होगी। तो ये वीडियो इटसेल्फ एक नोट्स हैं, आप इसे बार बार रिवाइज करें और इसको रिवाइज करके आप अपने जो है वो तैयारी करें योगा के चैप्टर को अच्छी तरह समझने में, ना कि सिर्फ ये एक मार्क्स लेने में के तक सीमित रखता है, बट आल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इफ वी आर फॉलो द ऑल पाथ ऑफ योगा वी कैन
कीप अवर सेल्फ हेल्दी, अवर लाइफ बिकम ए फ्रूटफुल एंड फ्रोलिक, जो एक जीवन शैली हमारी हो जाएगी, खुशहाल जीवन शैली हो जाएगी। हमारे अंदर एक जो है वो अनुभूति जो है, हमारी जो फीलिंग जो है वो एक डिवाइन हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, और आप जो है एक अच्छे नागरिक बनेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी जो हैं वो एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन सब चीज़ को रिवाइज करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि योग जो है उसमें आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन और योगिक क्रियाएं क्या होती हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया अभी आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन क्या होता है, योगिक क्रियाएं क्या होती हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। और उसके बाद जो है वो हम आसन प्राणायाम पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि योग निद्रा क्या होती है। ठीक है, योग निद्रा क्या होती है। तो ये हमारे 2 टॉपिक रहेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। तो आप जो है घर पे रहें, एक्सरसाइज करते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।